नमो बुद्धाय। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी आदतों को न भूल पाने और एक चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी को एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वह यह तो अपने हाथ साथ ही किसी दुर्घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए ख्याली पुलाव आता रहता था जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही मैं किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बुद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तो उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का एक तो कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का उन मास्टर के पास जाता है, उन बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है कि कैसे वह एक घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद वह बोले वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। वह मठ के अंदर बिना उत्तर दिए उठकर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वह बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जो जिन मास्टर थे वह मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चली आ रहे थे। जिन उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। निर्माण से लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा कि एकदम सटीक तो यह बता सकता नहीं, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जन्माष्टमी गंभीर होकर कहा कि उनने गंभीर होकर कहा कि मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा कुछ भी नहीं होगा। तो वह बौद्ध भिक्षु बोले, फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़का ने कहा। फिर बौद्ध भिक्षु बोले, फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह से पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा? अपने हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा कि हे भगवान, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा नहीं, वजन तो बढ़ा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? इसका कोई वजन तो नहीं बढ़ा, फिर मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? गिलास तो आराम से पकड़े थे, छोटा सा है। तो उनने पूछा, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। जो लड़के ने जवाब दिया कि मास्टर से कहिए बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण ऐसा हो सकता है। अब इस डर से छुटकारा पाने के लिए मैं गिलास को नीचे रख दीजिए। वो भगवान बोले, बुद्ध भिक्षु बोले कि इस गिलास को आप दर्द चाहते हो कि मुझे ना हो तो इसको नीचे रख दीजिए। लड़की ने कहा कि यह भिक्षु का बिल्कुल सही और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए कि आपको आसान अंत व पागल करने लगा जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भिक्षु कहते हैं, लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की दूसरी गलती और
घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह यह भी तुम्हारा जीवन दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो वह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम अभी से इसके लिए पश्चाताप करोगे। तो अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहता हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो आज से ही वैसा इंसान बनने का क्या करूं और कोशिश करें। मैं ऐसा इंसान बनने के लिए क्या करूं, उसके लिए कोशिश करो कि आज तो वैसी गलतियां ना करूं, आज के बाद अब मैं ऐसी गलतियां ना करूंगा जिससे कि इसके लिए तुम्हें विश्व में जो आपके बाद में पछताना पड़े। इसकी चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए इस पर विश्व